आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंग के बारे में जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, रशिया यूक्रेन वॉर। ये जंग क्यों हो रही है, क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करेंगे। ये जंग 3 साल से ज्यादा चल रही है और अभी भी इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। हर कुछ दिन में मिसाइल अटैक्स, नए सैंक्शंस और रशिया और वेस्ट के बीच टेंशंस काफी बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जंग कैसे शुरू हुई, आज के दिन में क्या हो रहा है, नए डेवलपमेंट्स क्या है, वर्ल्ड का रिस्पॉन्स क्या है, ये हमारे लिए क्या मतलब रखता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें हम रिसर्च बेस्ड और सिंपल लैंग्वेज में हर एक पॉइंट समझाएंगे ये जंग कैसे शुरू हुई। इस जंग को समझने के लिए हमें थोड़ा पुराना इतिहास देखना पड़ेगा। 1991 सोवियत यूनियन का विनाश। रशिया और यूक्रेन एक वक्त सोवियत यूनियन यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया और यूक्रेन एक आजाद देश बन गया। 2014 रशिया ने क्राइमिया को अपना लिया। 2014 में रशिया ने क्राइमिया नाम का एक रीजन अपने देश का हिस्सा बना लिया जो यूक्रेन का था। इसे वेस्टर्न कंट्रीज को काफी गुस्सा आया और उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। 2022 फुल स्केल वॉर शुरू होती है। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने पूरी तरह से यूक्रेन पर अटैक कर दिया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अब रशिया के लिए एक डेंजरस थ्रेट बन गया है, इसलिए उन्हें ये वॉर जीतना जरूरी है। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए भी है। आज क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट्स मार्च 2025। 3 साल बाद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसकी सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। रशिया के नए अटैक। अभी हाल ही में रशिया ने कीव, खरकीव और ईस्टर्न यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए। 11 से ज्यादा लोग मर गए एक हाई अटैक में। रशिया अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज कर रहा है जो काफी फास्ट और डेडली होती है। यूक्रेन की स्ट्रगल्स। यूक्रेन के पास हथियार कम हो रहे हैं और उनके सैनिक भी कम हो रहे हैं। यूएस ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस देना बंद कर दिया है, जो उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। पुतिन की नई प्लानिंग, ज्यादा मिसाइल्स और शांति की बात खत्म। प्रेसिडेंट पुतिन ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का ऑर्डर दिया है, जो वॉर को और एस्केलेट करने का सिग्नल है। शांति के लिए कोई टॉक्स नहीं चल रही है और पुतिन का कहना है कि रशिया को अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना है। विश्व का हुंगरा जा इंटरनेशनल राजनीति। ये जंग सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया का रिस्पॉन्स इसे अफेक्टेड हो रहा है। इंटरनेशनल पाबंदियां और फौजी सहायता। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर बड़ा सैंक्शंस लगा दिए हैं और यूक्रेन को मिलिट्री एड देना शुरू किया है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया रशिया के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाए रखते हैं और उनका सपोर्ट मिक्स्ड रहा है। ग्लोबल पर आर्थिक प्रभाव। इस वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी बुरा असर हो रहा है। एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड सप्लाईज डिसरप्टेड है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ रहा है। इंडिया को भी एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन से ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गई है। भविष्य के लैंडस्केप, शक्ति या युद्ध। आज से कुछ महीने या साल बाद ये वॉर कैसे एंड होगी, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। शांति की संभावनाएं। कुछ कंट्रीज पीस टॉक्स के लिए काफी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के डिमांड्स बहुत अलग है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कुछ एरियाज के लिए टेरिटरी छोड़े देने की बात की थी, लेकिन रशिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वॉर का आगे बढ़ना। अगर ये वॉर और एस्केलेट होती है तो हम देख सकते हैं कि न्यू वेपन्स और इंक्रीज टेंशंस ग्लोबल स्टेबिलिटी को थ्रेट कर सकते हैं। नाटो और रशिया के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है अगर किसी गलती से सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ये जंग ग्लोबल पीस को अफेक्ट कर रही है और इंडिया को भी इसे फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से इंडिया की इकोनॉमी पर प्रेशर है और अगर वॉर और बढ़ती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। इंडिया का रोल इस वॉर में न्यूट्रल रहा है, लेकिन हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को देखते हुए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करना होगा। दोस्तों,
ये जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये दुनिया के फ्यूचर को शेप कर रही है। आपके क्या विचार है इसके बारे में? प्लीज अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया दोस्तों।